भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन कक्षा 7 पाठ 4। पहला प्रश्न, भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? उत्तर, वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ का रूप बदल जाता है परंतु कोई नया पदार्थ नहीं बनता है तथा जिसमें परिवर्तन के पश्चात पदार्थ को पुनः पूर्व अवस्था में प्राप्त किया जा सके, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अगला प्रश्न, भौतिक परिवर्तन के दो उदाहरण लिखिए। उत्तर, गर्म करने पर लोहे का लाल होना और दूसरा बर्फ का पिघलना। अगला प्रश्न, रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? उत्तर, वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं तथा जिसमें परिवर्तन के पश्चात पदार्थ को पुनः पूर्व अवस्था में आसानी से प्राप्त न किया जा सके, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अगला प्रश्न, रासायनिक परिवर्तन के दो उदाहरण लिखिए। उत्तर, पहला है दूध से दही जमना और दूसरा है कागज का जलना। अगला प्रश्न, रात्र में जुगनू चमकता हुआ क्यों दिखाई देता है? उत्तर, रात्र में जुगनू का चमकता हुआ दिखाई देना जुगनू के पेट में उपस्थित पदार्थ ल्यूसीफेरिन, एटीपी, मैग्नीशियम आयन एवं ऑक्सीजन की परस्पर रासायनिक क्रिया के कारण है। अगला प्रश्न, जूते पर पॉलिश से चमकना किस प्रकार का परिवर्तन है? उत्तर, भौतिक परिवर्तन। अगला प्रश्न, मैग्नीशियम के तार के टुकड़े को मोमबत्ती की लौ से पूरा जलाने के बाद शेष बचा पाउडर किस रंग का होता है? उत्तर, सफेद रंग का। अगला प्रश्न, चूने का ताजा रंगहीन पानी कुछ देर फूंक मारने पर किस रंग में परिवर्तित हो जाता है? उत्तर, दूधिया रंग में। अगला प्रश्न, किस प्रकार के परिवर्तन में पदार्थ की आणविक संरचना में परिवर्तन हो जाता है? उत्तर, रासायनिक परिवर्तन में। अगला प्रश्न, साइट्रिक अम्ल के क्रिस्टल की आकृति किस प्रकार की होती है? उत्तर, तारे के समान। अगला प्रश्न, फोटोक्रोमैटिक चश्मे का धूप में रंगीन हो जाना किस प्रकार का परिवर्तन है? उत्तर, भौतिक परिवर्तन। अगला प्रश्न, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में अंतर को 4 उदाहरणों द्वारा स्पष्ट करें। उत्तर, पहला, मोम का पिघलना तथा जमना भौतिक परिवर्तन है जबकि मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है। दूसरा, फिटकरी के रवे क्रिस्टल का बढ़ना भौतिक परिवर्तन जबकि चने के बीज का पौधे के रूप में बढ़ना रासायनिक परिवर्तन है। तीसरा, चीनी का जल में बना शरबत मीठा होता है, यह भौतिक परिवर्तन है जबकि चीनी का जलने पर कड़वा हो जाना रासायनिक परिवर्तन है। अगला, गर्म करने पर लोहे का लाल होना भौतिक परिवर्तन जबकि लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। अगला प्रश्न, क्या होता है जबकि सोडियम धातु की जल के साथ क्रिया होती है? उत्तर, सोडियम धातु की जल से क्रिया कराने पर वह क्रिया करके पूर्णतः घुल जाता है तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। क्रिया इस प्रकार होती है, Na+H2O gives NaOH+H2। सोडियम की जल से क्रिया हुई, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। अगला प्रश्न, लोहे एवं गंधक के चूर्ण का मिश्रण बनना एवं मिश्रण को गर्म करना किस प्रकार के परिवर्तन है? उत्तर, लोहे एवं गंधक के चूर्ण का मिश्रण बनना भौतिक परिवर्तन है जबकि इस मिश्रण को गर्म करना रासायनिक परिवर्तन है। अगला प्रश्न, कली चूने का जल में घुलना किस प्रकार का परिवर्तन है? उत्तर, रासायनिक परिवर्तन। अगला प्रश्न, चीनी को जलाने से प्राप्त पदार्थ कैरोमल
का जलीय विलयन स्वाद में कैसा होता है? उत्तर कड़वा। अगला प्रश्न, ऊष्मा अवशोषित होने वाले दो परिवर्तन लिखिए। उत्तर, पानी में नौसादर तथा ग्लूकोज जीभ पर रखने से ऊष्मा अवशोषित होती है। अगला प्रश्न, क्रिस्टलीकरण क्या है? उत्तर, किसी पदार्थ के शुद्ध तथा बड़े अमाप के क्रिस्टल उसके विलयन से प्राप्त किए जा सकते हैं। यह प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के अणुओं में परिवर्तन होता है, पदार्थ के अणुओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है, नया पदार्थ बन जाता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका सही आंसर है पदार्थ के अणुओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है। निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? कोयले को पीसकर पाउडर बनाना, कागज के बड़े टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, कागज का जलना, कांच की बोतल का टूटना। तो यहाँ पर कागज का जलना रासायनिक परिवर्तन है और बाकी तीनों भौतिक परिवर्तन है। अगला है गर्म करने पर लोहे का लाल होना, यह हमारा भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन में वस्तु के भौतिक गुण बदल जाते हैं। बल्ब का जलना, यह भी हमारा कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। चीनी गर्म करना, यह रासायनिक परिवर्तन है। ऐसे परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। फल को चाकू से काटने पर चाकू तथा फल के बीच पारस्परिक क्रिया होती है। हाँ, बिल्कुल कुछ ना कुछ क्रिया अवश्य होती है। प्रत्येक परिवर्तन के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है, ये बिल्कुल सही है। चावल का पकना भौतिक परिवर्तन है, नहीं, चावल का पकना एक रासायनिक परिवर्तन होता है। मोमबत्ती का जलना भौतिक परिवर्तन है, मोमबत्ती का जलना भी रासायनिक परिवर्तन है। कागज का जलना रासायनिक परिवर्तन है, ये बिल्कुल सही है। फिर अगला है, निम्नलिखित प्रक्रमों के अंतर्गत होने वाले परिवर्तनों को भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन के रूप में वर्गीकृत करना। कोयले का जलना रासायनिक परिवर्तन है। एल्युमिनियम के टुकड़े को पीट कर उसे पतला बनाना, यह हमारा भौतिक परिवर्तन है। भोजन का पाचन, यह हमारा रासायनिक परिवर्तन है। जल में शक्कर को घोलना, यह हमारा भौतिक परिवर्तन है।